Welcome to Constructions Basic Part 7. Here we will learn to divide a given line segment in the given ratio. एक लाइन सेगमेंट यानी लाइन का एक टुकड़ा गिवन होगा, उसको एक गिवन रेशियो में डिवाइड करना है। अगर ये सुन के आपको बाउंसर जा रहा है तो इसको हम एक एक करके समझते हैं, इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम रेशियो क्या है वो समझ लेते हैं, क्योंकि हमें एक लाइन सेगमेंट को एक गिवन रेशियो में डिवाइड करना है। तो रेशियो होता क्या है पहले वो देख लेते हैं। तो व्हाट इज रेशियो? रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज। रेशियो कंपैरिजन है दो या उससे ज्यादा क्वांटिटीज का। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो लाइन है, एक है ए बी, एक है सी डी। ए बी है 4 सेंटीमीटर का, सी डी है 6 सेंटीमीटर का। तो रेशियो में हम इन दोनों लाइंस को कंपेयर करेंगे, और रेशियो में कंपेयर हम डिवाइड करके करते हैं। ठीक है, रेशियो में कंपैरिजन हम डिवाइड करके करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ए बी को सी डी से डिवाइड कर देंगे। तो हम ऐसे लिखेंगे, देखिए ए बी बाई सी डी। ए बी को सी डी से डिवाइड कर दिया। तो ए बी कितना है 4 सेंटीमीटर, सी डी कितना है 6 सेंटीमीटर। तो ए बी बाई सी डी इज 4/6। अब 4 और 6 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो आपको ए बी बाई सी डी कितना मिल जाएगा 2/3। तो हम ऐसे बोलेंगे मैथ्स में कि ए बी का रेशियो सी डी के साथ 2/3 है। रेशियो ऑफ ए बी विद सी डी इज 2/3। ठीक है, इसको हॉरिजॉन्टली भी लिख सकते हैं। ए बी का रेशियो सी डी के साथ 2/, इसको इज टू कहते हैं, 2:3। ये कॉलन का साइन है, ये भी रेशियो दिखाता है। इसको पढ़ते हैं इज टू। ए बी इज टू सी डी इज 2:3। ठीक है, या ऐसे पढ़ सकते हैं ए बी बाई सी डी इज 2/3। दोनों सेम है, कोई अंतर नहीं है। इसका अगर आपको एक्चुअल में मतलब देखना है तो इसका एक्चुअल में मतलब होता है, जैसे देखिए ए बी के सामने 2 लिखा है, सी डी के सामने 3 लिखा है। इसका मतलब ए बी 2 पार्ट के बराबर है और सी डी वैसे ही 3 पार्ट्स के बराबर है। तो मान लीजिए मैं एक छोटा सा पार्ट लेता हूं लाइन का, और इसका लेंथ है x सेंटीमीटर। इसका लेंथ है x सेंटीमीटर। ये एक पार्ट है। तो ए बी ऐसे 2 पार्ट्स के बराबर है। ए बी ऐसे 2 पार्ट्स के बराबर है। तो ये हो जाएगा x और x सेंटीमीटर, और सी डी ऐसे ही 3 पार्ट्स के बराबर है। तो सी डी हो जाएगा x x x x x और x। ए बी सी डी। तो ए बी 2 पार्ट है, ए बी 2 पार्ट के बराबर है x और x, और सी डी वैसे ही 3 पार्ट के बराबर है। सी डी वैसे ही 3 पार्ट के बराबर है, x x और x। इसका मतलब ये होता है, रेशियो का मतलब ये होता है, कंपैरिजन कर रहे हैं। ए बी अगर 2 पार्ट है तो सी डी वैसे ही 3 पार्ट्स के बराबर है। अगर इसको जो हमने एग्जांपल लिया था उसमें देखना है तो देखिए, मेरे को ए बी को 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है। तो मैं ए बी को बीच से 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। एक पार्ट हो गया 2 सेंटीमीटर, दूसरा पार्ट भी हो गया 2 सेंटीमीटर। तो ए बी को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो सी डी वैसे ही 3 पार्ट के बराबर होगा। मतलब सी डी में 2 सेंटीमीटर के 3 पार्ट होंगे। देखिए 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। मतलब ए बी 2 पार्ट हैं, सी डी 3, मतलब वैसे ही 3 पार्ट्स हैं सी डी के पास। तो रेशियो में हम कंपेयर करते हैं 2 क्वांटिटीज को। यहाँ पे लाइंस को कंपेयर कर रहे हैं, तो मुझे मालूम चला कि ए बी के 2 पार्ट सी डी के वैसे ही 3 पार्ट है। ठीक है, तो ए बी छोटा है और सी डी बड़ी लाइन है। ओके, और कितनी बड़ी है वो भी मालूम चल रहा है। ए बी के 2 पार्ट हैं, सी डी के वैसे ही 3 पार्ट। तो सी डी के पास एक पार्ट बड़ा है ए बी से, एक पार्ट ज्यादा है ए बी से। ओके, अब अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे आते हैं। यहाँ पे
हमें एक गिवन लाइन सेगमेंट को गिवन रेशियो में डिवाइड करना है। जैसे अभी हमने दो लाइन सेगमेंट्स को कंपेयर किया था, लेकिन यहाँ पे हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट में हमारे पास बस एक लाइन सेगमेंट है और उसको एक गिवन रेशियो में डिवाइड करना है। तो इसको और बेहतर समझने के लिए आइए ये कंडीशन देखते हैं। तो इस कंडीशन में कहा है कि अ पॉइंट सी डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट ए बी इन टू पार्ट्स। एक पॉइंट सी है जो एक लाइन सेगमेंट ए बी को, एक लाइन सेगमेंट मतलब लाइन का टुकड़ा है ए बी, उसको एक पॉइंट सी टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। देखो सी इस लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, एक पार्ट है ए सी और एक पार्ट है सी बी। ए बी को जो सी पॉइंट है वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, एक ए सी और एक सी बी, सच दैट इस तरह ए डैश सी डैश बी। देखो इसका मतलब होता है, जैसे लिखा है यहाँ पे ए डैश सी डैश बी, इसका मतलब है कि जो सी पॉइंट है वो ए और बी के बीच में कहीं पे आता है और ये तीनों पॉइंट ए सी और बी एक ही लाइन में आते हैं। ठीक है, इस तरह से लिखने का मतलब है कि ए सी बी एक ही लाइन में आएंगे और जो सी है वो ए और बी के बीच में कहीं पे भी आ सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सी सेंटर में ही आएगा, इसका मतलब है कि सी बीच में कहीं पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी हो 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 सकता है। ठीक है, तो ये कंडीशन देखा हमने, यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट है और एक पॉइंट सी उसके बीच में कहीं पे है जो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, एक ए सी और एक सी बी। तो क्वेश्चन इस तरह के ही आएंगे, एक लाइन सेगमेंट होगा जिसमें एक पॉइंट उसके बीच में कहीं पे होगा सी जो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो आपको इस सी पॉइंट को ढूंढना होगा। अभी के जो भी हम क्वेश्चन करेंगे वहां पे इस सी पॉइंट को ढूंढने में पूरा क्वेश्चन जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको दो केसेस के हिसाब से पूछा जाएगा। कुछ क्वेश्चन केस ए की तरह होंगे, कुछ क्वेश्चन केस टू की तरह होंगे, कुछ क्वेश्चन केस वन, कुछ क्वेश्चन केस टू। तो पहले हम केस वन डिस्कस करते हैं, फिर हम देखेंगे कि केस टू में किस तरह से पूछेगा। तो केस वन में हमसे कहा है, देखो कंडीशन वही है, ए और बी एक लाइन सेगमेंट है और सी उसके बीच में कहीं है और उस लाइन सेगमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ओके। तो केस वन में क्या कहता है कि जो AC का रेशियो है CB के साथ, मतलब जो इतना हिस्सा है AC, इसका रेशियो जो है CB के साथ वो है 4/3। तो अभी अभी हमने समझा है कि रेशियो का मतलब क्या होता है। जैसे AC और CB 4/3 है, तो AC के 4 पार्ट हैं और CB के पास वैसे ही 3 पार्ट्स हैं। मतलब देखिए, अगर मान लीजिए सी पॉइंट कुछ यहां पे आता है, तो अब AC 4 पार्ट्स के बराबर है और CB 3 पार्ट। तो हम AC को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। देखिए 1 2 3, ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। ठीक है, और ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, तो सारे पार्ट का लेंथ सेम होगा। तो मान लीजिए सारे पार्ट का लेंथ है x सेंटीमीटर, x। ठीक है, ओके, सारे x है। तो उस हिसाब से CB उसी सेम लेंथ के 3 पार्ट के बराबर होगा, सेम लेंथ के 3 पार्ट के बराबर होगा। देखिए 1 2 3, उसी लेंथ के 3 पार्ट के बराबर होगा x, ये भी x सेंटीमीटर के 3 पार्ट होंगे। इस रेशियो का ये मतलब है कि AC 4 पार्ट के बराबर है और CB 3 इक्वल पार्ट के बराबर है। ओके, तो टोटल में A से लेके B तक के बीच में हम देखें तो A से लेके C तक के बीच में 4 पार्ट हैं और C से लेके B तक के बीच में 3 पार्ट हैं। तो 4 और 3 टोटल में 7 पार्ट्स में हमने लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड कर दिया है। लाइन सेगमेंट AB को 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो AC 4 पार्ट, CB 3 पार्ट, टोटल में AB के बीच में हो गए 7 पार्ट्स। तो अगर हम ऐसे, हमें एक लाइन सेगमेंट AB गिवन है और हमें उसके 2 पार्ट्स मतलब AC और CB का रेशियो गिवन है,
तो हमें क्या करना है, AC और CB का रेशियो गिवन है, तो उन दो नंबर्स को आपस में ऐड कर देना है। तो 4 + 3 होता है 7। तो हम गिवन लाइन सेगमेंट को 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। इक्वल पार्ट में डिवाइड कैसे करना है, ये लास्ट वीडियो में हमने सीखा था। तो डिवाइड करने के बाद अब C पॉइंट हमें कैसे मिलेगा, तो आप A से गिनना शुरू कीजिए, 1 2 3 4। जहां पे फोर्थ पार्ट खत्म होगा वो पॉइंट आपका C है, क्योंकि AC आपका 4 है, A से लेके C तक 4 पार्ट हैं। तो चौथा पार्ट जहां पे खत्म होगा वो पॉइंट आपका C है। या अगर आप C से गिनना चाहें तो सॉरी, या अगर आप B से गिनना चाहें तो B से C की दूरी है 3 पार्ट, B से C की दूरी है 3 पार्ट। तो 1 2 3, जहां पे तीसरा पार्ट खत्म होगा वहां पे आपका C है, ठीक है। तो कहीं से भी गिनिए, A से गिनेंगे तो A से C की दूरी है 4 पार्ट, तो A से 4 पार्ट गिनेंगे, जहां पे चौथा पार्ट खत्म होगा वो पॉइंट C है। और अगर मैं B से गिनता हूँ C की दूरी, तो 3 पार्ट है, तो B से मैं 3 पार्ट गिनूंगा, 1 2 3, तीसरा पार्ट जहां पे खत्म होगा वहीं पे C है। तो इस तरह से मैं एक लाइन सेगमेंट को 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा और उस C पॉइंट को लोकेट कर लूंगा, ठीक है। तो ये केस ये था जहां पे वो लाइन सेगमेंट जो 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, वो 2 पार्ट का रेशियो आपको गिवन है, AC/CB, AC/CB। तो हमने क्या किया, उन रेशियो के नंबर्स को आपस में ऐड किया, लाइन सेगमेंट को उतने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और ये C पॉइंट ढूंढ ली। अब आइए केस 2 देखते हैं, केस 2 में किस तरह का रेशियो गिवन होगा। तो केस 2 में जो रेशियो गिवन है वो है AC/AB का। तो AC एक पार्ट है AB का, AC पार्ट है बाय AB। AB पूरा है, मतलब एक पार्ट का रेशियो पूरी लाइन सेगमेंट के साथ। तो यहाँ पे यही अंतर है। केस 1 में क्या था, दोनों पार्ट का रेशियो था, मतलब AC और CB का रेशियो था, AC और CB का। लेकिन केस 2 में किस तरह का रहेगा कि एक पार्ट का रेशियो AC का रेशियो पूरे होल के साथ, पूरी लाइन सेगमेंट के साथ, AB के साथ, ठीक है। तो केस 1 केस 2 में यही डिफरेंस है। केस 1 में दोनों पार्ट का रेशियो गिवन होगा, लेकिन केस 2 में एक पार्ट का रेशियो पूरे होल के साथ गिवन होगा, पार्ट का रेशियो पूरी लाइन के साथ। तो यहाँ पे जो लाइन AB है उसको कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, ये रेशियो में ही गिवन होगा। देखिए रेशियो में गिवन है कि AB 5 पार्ट के बराबर है, तो हम लोग AB को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे हम क्या करते थे केस 1 में कि दोनों पार्ट को ऐड करते थे, दोनों पार्ट के रेशियो में जो 2 नंबर थे उनको ऐड करते थे, क्योंकि रेशियो इन 2 पार्ट्स का था। तो इसके 4 पार्ट और इसके 3 पार्ट, कुल मिला के हो गए 7 पार्ट। लेकिन केस 2 का एग्जाम्पल अगर आप देखें तो यहाँ पे AB जो होल लाइन है वही 5 पार्ट है। तो मतलब यहाँ पे पहले से गिवन है कि जो AB है, मतलब जो पूरी की पूरी लाइन है, उसको हमें 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे जितने पार्ट में डिवाइड करना है वो साफ साफ गिवन होगा, यहाँ पे ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया है कि A से लेके B, AB 5 पार्ट है। तो हम क्या करेंगे, AB को 5 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। AB को 1 2 3 4 हमने 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया इक्वल पार्ट्स में। तो मान लो सारे पार्ट x है, x x x और x, ये 5 पार्ट हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हमें पता है AB को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, AB को 5 पार्ट में डिवाइड करना है। और अब जो पॉइंट C है वो कैसे पता चलेगा, तो आप अगर पहला वाला देखो AC, तो A से लेके C में कितने पार्ट आते हैं, 3 पार्ट आते हैं, वैसे ही, ठीक है। रेशियो का मतलब AB के 5 पार्ट हैं और AC के उसी सेम लेंथ के 3 पार्ट हैं, तो A से लेके C के बीच में 3 पार्ट आएंगे, बस सिंपल है। अब आप A से गिनना शुरू कीजिए, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, ये तीसरा पार्ट जहां पे खत्म होगा वही है पॉइंट आपका C, सिंपल। तो C पार्ट का जो C पॉइंट है वो ढूंढेंगे कैसे, तो जो हमारा लाइन सेगमेंट है उसका लेंथ हमें गिवन है
ए बी को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ए बी को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और ए से लेके सी की दूरी मुझे पता है कितना है, 3 पार्ट। तो ए से मैं 3 पार्ट गिनूंगा, 1 2 3, वो तीसरा पार्ट जहां पे खत्म होगा वहीं पे मुझे मिल जाएगा मेरा सी पॉइंट। तो यही अंतर है केस 1 और केस 2 के क्वेश्चंस में। अब इससे प्रैक्टिकली देखते हैं हम लोग सॉल्व करके।